यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अब कोर्ट ने क्या पूछ लिया कि पूरा इंडी एक्सपोज हो गया। बिहार से लेकर बंगाल तक मोदी का वो खुला ऐलान जो कर देगा राहुल ममता को गजब परेशान। सबसे पहले देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक बड़ा सफाई अभियान छेड़ दिया है। राजनीति में वो भ्रष्ट नेताओं का सफाया करने में लगे हैं कि भाई 30 दिन 31 दिन अगर जेल में रहोगे तो कुर्सी छोड़ो। देश के सिस्टम में घुसे घपलेबाजों का सफाया कर रहे हैं। साथ ही देश में घुसपैठियों के सफाई के लिए भी उन्होंने मिशन शुरू कर दिया है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को ही घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया था और इस मिशन की शुरुआत आज पीएम मोदी ने बिहार से कर दी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आज पीएम मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर रहे। राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी ने बिहार के चुनाव में नया करंट दौड़ा दिया। राहुल गांधी कई दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वोट चोरी का माहौल बना रहे हैं। जनता से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनका वोट चोरी कर लिया है या वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने बिहार के चुनाव में उतरकर राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को ही पलट दिया, क्योंकि राहुल गांधी के ये कहकर वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं कि इसके जरिए वोट चोरी हो रही। लेकिन आज पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया कि राहुल गांधी वोटर वेरिफिकेशन का विरोध करके घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी बिहार की जनता को भरोसा दे रहे हैं कि वो उनका वोट चोरी नहीं होने देंगे। इधर पीएम मोदी ने भी बिहार की जनता को भरोसा दिया कि भाई तुम्हारे घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं दूंगा मैं। राहुल गांधी नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी इसलिए अंबानी अडानी करा रहे हैं ताकि वो लोगों का पूरा पैसा छीन लेंगे। उधर आज पीएम मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे देना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी तो जनता का सब छीनकर अंबानी अडानी को दे देंगे। आज पीएम मोदी ने उसी पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि जनता का असली हक तो घुसपैठिए छीन रहे हैं और कांग्रेस आरजेडी उन्हीं घुसपैठियों को बचा रही। राहुल गांधी जिस यात्रा को वोट अधिकार यात्रा बता रहे हैं, पीएम मोदी ने एक तरह से उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बता दिया। पीएम मोदी बिहार चुनाव को नई लाइन लेंथ पर ले आए। अब यह लड़ाई वोट चोरी का मुद्दा छोड़कर घुसपैठियों पर एक्शन के मुद्दे पर आ गई। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के नैरेटिव को तो चोट पहुंचाई, साथ ही लालू यादव को भी झटका दे दिया। पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक पहुंच गए। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी खेला और होगा। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी बिहार में पूरा जोर लगाया हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बिहार की राजनीति में और क्या क्या धमाके हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आज बिहार को 13,000 करोड़ में क्या क्या बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने किस पुल का उद्घाटन किया जो बिहार का चुनाव पलट सकता है। मोदी के मंच पर आरजेडी के कौन से विधायक पहुंचे। बिहार से मोदी बंगाल गए तो वहां क्या कह दिया जो ममता बनर्जी के लिए तनाव खड़ा कर देगा। ममता से लेकर राहुल इंडी तक के हर नैरेटिव को लेकर पीएम मोदी ने आज क्या किया है, सबसे पहले इसका चैप्टर। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। यानी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की यह सियासी लड़ाई जो है उसमें अब नए तूफानी जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है।
आगे पीएम मोदी के बिहार और बंगाल दौरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज पीएम मोदी की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर पीएम मोदी के गमछा घुमाने की। उन्होंने बिहारी स्टाइल में कंधे पर रखे गमछे को लिया, हवा में झन झन घुमा के लहरा दिया। पीएम मोदी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी तो एकदम चिल मोड में है भाई। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो जियो पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को भी हैरान कर रही होंगी अगर देख लेंगे भाई तो, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन वो ना भारत का ना पीएम मोदी का जोश और हौसला कर पाए हैं। ये तस्वीरें उसकी भी गवाही। पीएम मोदी आज बिहार में गया जी का दौरा कर रहे थे। वहां 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गया जी में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ओपन जीप में रोड शो किया। रैली स्थल तक पहुंचे, भीड़ देख रहे हैं बॉस। यह नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ आई हुई है सुनने के लिए, आप देख रहे हैं पूरा खचाखच भरा हुआ मामला। उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे वहां पर। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार के बेगूसराय भी गए, वहां भी उन्होंने रोड शो किया। बेगूसराय में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। देखिए पीछे तक, बाप रे, जिसको जहां जगह मिल रहा वहीं से खड़ा होकर हाथ हिला रहा है कि मोदी जी आए। आज पीएम मोदी ने बिहार के दौरे पर बड़ी बात भी कह दी। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर एकदम बवाल मचा हुआ है, तो पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही। पहली तो यह कही कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही। दूसरा यह कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सुनिए घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की यात्रा में क्या हो रहा है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? ये घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहारियों का हक उठाकर घुसपैठियों को देना चाहती। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ पैन इंडिया अभियान छेड़ दिया। खासकर बॉर्डर स्टेट में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान लगातार अब तेज किया जा रहा है। घुसपैठियों को रोकने के लिए असम में बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अक्टूबर से असम में 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार कार्ड ही नहीं बनेंगे। घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। असम सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों को अभी 1 महीने का वक्त दिया है। हालांकि एससी, एसटी और चाय बागानों से जुड़े लोगों को 1 साल का वक्त दिया गया है। सीएम हेमंता ने इस फैसले पर कहा है कि असम में आबादी के मुकाबले 103% आधार कार्ड की कवरेज है, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का आधार कार्ड बन चुका है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इसलिए हम आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा रहे हैं ताकि कोई इसकी आड़ में नागरिकता न ले सके। यानी इधर नरेंद्र मोदी ने मिशन की शुरुआत की, उधर एक्शन भी दिखने लगा। यूपी में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेजी से चल रहा है। आज ही यूपी एटीएस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। यूपी एटीएस ने गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गैंग फर्जी आधार कार्ड बनाता था, 9 राज्यों में एक्टिव था, यूपी, बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर,
राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड में ये लोगों को फर्जी आधार कार्ड बना के दे रहा था। यानी आप देखिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को गलत तरीके से इस देश में बसाने के लिए कैसे फर्जी दस्तावेज बनाने का खेल चल रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो घुसपैठियों का सफाया करके रहेंगे, उन्हें देश के लोगों का हक नहीं छीनने देंगे। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को घुसपैठियों की तरफ मोड़ दिया है। कांग्रेस और आरजेडी पर नए आरोप लगाकर इंडी गठबंधन को फंसा दिया। उधर बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी खुद अपना ही नुकसान करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अब अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी चोर हैं जैसे नारे लगवा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ बोलवा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमला है। राहुल गांधी को यह पर्सनल हमला पॉलिटिकली कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वो इसका अंजाम पहले देख चुके हैं जब वो चौकीदार चोर है वाला नारा लगवाते थे। साल 2014 के कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्सनल अटैक किया था, जो चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे, वो दाव उल्टा पड़ गया था और नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। वो फिर से नरेंद्र मोदी को चोर चोर कहकर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए चोर जैसे शब्द बिहार की जनता को पसंद आएंगे क्या? सुनिए राहुल गांधी की यात्रा में कैसे कैसे नारे लग रहे हैं। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। आप लेवल देख रहे हैं बॉस। नरेंद्र मोदी चोर है के नारे लगवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो उनको तो छोड़िए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी घातक हो सकती है इस तरह की नारेबाजी, वो समझ नहीं रहे। ठीक है, उनके आसपास पार्टी के लोग हैं, वो बोल देंगे, लेकिन पब्लिक को यह पसंद आएगा कि देश के प्रधानमंत्री को आप नारा लगवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है। राहुल गांधी बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को ही फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान कर देने वाली है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद सिर्फ कुछ आपत्तियां आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उनकी मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी पार्टियों के बीएलए उन 65 लाख लोगों की लिस्ट चेक करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं को एक तरह से कह दिया कि सियासी स्टंट करने से अच्छा है कि अगर वाकई वोटर को लेकर इतना चिंतित हो तो अपने बूथ लेवल एजेंट को बोलो कि ग्राउंड पे जाएं, देखें किसका नाम नहीं है। अभी चुनाव आयोग कह ही रहा है कि मैं नाम सुधार दूंगा अगर किसी का नहीं है, गलत हो गया, कुछ हो गया, वो सुधरवाओ। वो नहीं सुधरवाने में ध्यान है, वीडियो बनाने में ध्यान है कि भाई इधर हम जो है लोगों को बैठा लें, वीडियो बना लें, उसमें भी गड़बड़ी कर दे रहे हैं। ये सब नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसको साबित करने के लिए सबूत नहीं दे रहे हैं, शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं के नारे लगवा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वोटर रिवीजन लिस्ट के दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दी जाए। आप देखिए कि आरजेडी और कांग्रेस एसआईआर पर सबसे ज्यादा शोर मचा रही, वोट चोरी का राग गा रहे, नरेंद्र मोदी चोर हैं नारे लगवा रहे, लेकिन उसके एक भी बूथ लेवल एजेंट ने चुनाव आयोग को वोट चोरी की एक शिकायत नहीं दी है। बॉस आरजेडी के अगर आप देखेंगे, आप देखिए जरा इनका हिसाब किताब देखिए कि भाई अभी एसआईआर हो रहा है, बीएलए देखिए, बूथ लेवल एजेंट कहते हैं इसको। आरजेडी के कितने हैं बॉस? आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट है बिहार में 47,506। कांग्रेस के कितने हैं बॉस?
कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं 17,549 बूथ लेवल एजेंट। बीजेपी के कितने हैं बूथ लेवल एजेंट? बीजेपी के हैं 53,338 बूथ लेवल एजेंट। जेडीयू के कितने हैं बॉस? 36,550 जेडीयू के बूथ लेवल एजेंट। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके इतने 47,000 और इधर 17,000, 60-65,000 से ज्यादा आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, और आप कितनी शिकायत दिए हैं भाई कि ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है? चुन्नू सा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक दल अपनी ताकत लगाकर वोटर लिस्ट को ठीक करवा लें, लेकिन इंडी गठबंधन अपनी ताकत माहौल बनाने में लगा रहा है, उसी में ये लोग फंस रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के एक और दावे पर भी सवाल उठ गया है। राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात की थी। ऐसा दिखाया था कि ये वो गरीब लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से जबरन काट दिए गए। जैसे राहुल गांधी से मीटिंग में अमन कुमार नाम के एक युवक ने कहा था कि जो लोग गरीब और पढ़े लिखे नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि एसआईआर में यही हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक किया और इसे झूठा बताया। औरंगाबाद प्रशासन ने राहुल गांधी से मिलने वाले अमन कुमार का वीडियो साझा किया, जिसमें अमन कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो इसे देखकर सही से चेक नहीं कर पाए थे। आप बताइए बॉस, राहुल गांधी की इन वीडियोस में जो लोग दिख रहे हैं वो खुद बता रहे हैं। एक वो महिला ने बताया था कि भाई मेरे परिवार का नाम था, ये लोग उठा के हमको जबरदस्ती ले गए कि तुम्हारा नाम नहीं है, देखो वहां पे जो है वो राहुल गांधी के सामने भी जाके बताना कि नाम नहीं है तो नाम जुड़ जाएगा। झूठे ले गए। बाद में वो बोली कि नहीं नहीं मेरा नाम तो है। अब ये लड़का भी कह रहा है कि मेरा नाम है, मैंने देखा नहीं था। और अगर नाम नहीं है तो 1 महीने 30 दिन का समय इलेक्शन कमीशन ने इसी के लिए दिया है ना बॉस, कि जिसका नाम नहीं है आपका बूथ लेवल एजेंट ताल ठोक के बोले कि है इसका नाम कैसे नहीं है जी, ये देखिए डॉक्यूमेंट है, डालिए इसको, डलवाओ नाम। नाम नहीं डलवाना है, नारे लगवाने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल लोगों की मदद नहीं कर रहे, लेकिन एसआईआर को लेकर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर राजनीति खूब कर रही है, ये तो दिख रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर एसआईआर के खिलाफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को यात्रा के छठे दिन दोनों का काफिला मुंगेर जिले में निकला। इसी दौरान राहुल और तेजस्वी यादव मुंगेर के जमालपुर में खानका रहमानी पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत की। राहुल और तेजस्वी ने खानका के मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस मुलाकात को महज औपचारिकता नहीं माना जा रहा, क्योंकि 1901 में स्थापित यह संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की मुस्लिम सियासत में इसकी गहरी पकड़ है। राहुल और तेजस्वी ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो इस खानका में गए। गांधी परिवार से तो इस खानका का पुराना नाता है। यहां जवाहरलाल नेहरू भी आ चुके हैं। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने भी साल 1985 में इस खानका का दौरा किया था। तब की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब चुनावी माहौल में राहुल गांधी खानका पहुंचे और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, तो इसे मुस्लिम वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। देखिए एक बार। राहुल गांधी जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको वो खानका में इसलिए गए हैं कि वहाँ जाकर वो मिलेंगे तो कुछ वोट हासिल हो जाएंगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं ये वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए यात्रा है। ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये सत्ता पाने की लालच की यात्रा है। इसीलिए वो जाके मुस्लिम धर्मगुरु से मिल रहे हैं। तो श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी का जयकारा कर रहे हैं अल्पसंख्यक भाई, तो सेकुलरिज्म का जो झंडा बुलंद हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा गया है। विरोधियों को क्यों पेट में दर्द हो रही है? वोटर वेरिफिकेशन के अलावा आज पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन को फंसाया। पीएम मोदी ने उस बिल का जिक्र किया जिसमें 30 दिन की जेल होने पर पीएम, सीएम, मंत्री किसी की भी कुर्सी जा सकती है। इंडी गठबंधन इस बिल का भयंकर विरोध कर रहा है। इंडी गठबंधन के इस विरोध पर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइल खोल दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी के नेता कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं, वो भ्रष्टाचार को रोकने वाले इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे।
जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। पीएम सीएम तक को पद से हटाने वाले जिस बिल को लेकर इंडी गठबंधन ने तूफान मचाया हुआ है, इसे लेकर अमित शाह ने भी विपक्ष को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते तो इस कानून को लाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अमित शाह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने जेल से ही सरकार चलाई थी। जैसे अगर आप देखें कि जेल में रहे कितने दिन, अगर आप देखेंगे केजरीवाल 5 महीने जेल में रहे, 5 महीने, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। नो, कोई इस्तीफा नहीं दिया। 5 महीने सवाल उठने लगा था कि दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी, काम कैसे होगा, एलजी अपने हाथ में चीजें लेंगे, ये वो 10 चीजें हुई, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं से नहीं दिया, जेल के बाहर आके इस्तीफा दिया। अल्टीमेटली कुर्सी चली गई, पब्लिक ने छीन ली। इसके अलावा देखिए आप सत्येंद्र जैन, जो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में मिनिस्टर थे सरकार में दिल्ली में, वो 9 महीने जेल में रहे, 9 महीने। उसके बाद जाके इस्तीफा दिया, उसके बाद जाके 9 महीने के बाद इस्तीफा दिया। तमिलनाडु में एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, सेंथिल बालाजी, ये तमिलनाडु के मिनिस्टर। ये कितने दिन बाद छोड़े? 3 महीने के बाद इस्तीफा दिया। 3 महीने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए मोदी सरकार कह रही है कि राजनीति में अब नैतिकता का स्तर इतना गिर गया है कि जेल जाने पर भी नेता पद नहीं छोड़ते, इसलिए मजबूरन यह बिल लाना पड़ रहा है। बिहार में घुसपैठी और भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा एक विकास का भी मुद्दा है। यह वह पिच है जहां नरेंद्र मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। पीएम मोदी ने आज बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगातें दी। पीएम मोदी ने गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन भी किया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। ब्रिज के नीचे पीएम मोदी के स्वागत में कार्यक्रम चल रहा था। तभी पक्के बिहारी स्टाइल में पीएम मोदी ने कंधे पर रखे गमछे को हवा में लहराकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री करीब 37 मिनट तक ब्रिज पर रुके। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमे। मोदी ने नीतीश का हाथ उठाकर बिहार में एनडीए की मजबूती का संदेश भी दिया। पटना के मोकामा से बेगूसराय को जोड़ने वाला ओंटा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज है, जिसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। 1.8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है, जिससे पटना और बेगूसराय के बीच की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। पीएम मोदी ने बिहार में विकास परियोजनाओं का ऐलान करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कहा, वो भी एक बार सुनिए। हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है
खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। पीएम मोदी ने आज बिहार में पीएम आवास योजना के तहत 16,000 लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। इस दौरान एक दिव्यांग लाभार्थी के साथ पीएम मोदी की अलग आत्मीयता दिखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब तक हर गरीब के सिर पर छत नहीं, तब तक पीएम आवास का सफर रुकेगा नहीं। आप सोचिए बॉस, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह माहौल बनाता कि मोदी पहले गरीबों का वोटर कार्ड छीन लेंगे, फिर राशन कार्ड छीन लेंगे, फिर आपकी जमीन छीनकर अंबानी अडानी को दे देंगे। जबकि यहां नरेंद्र मोदी गरीबों को छत दे रहे हैं, सम्मान से जीने का हक दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह के मुद्दे उठाने की वजह से ही इंडी गठबंधन फंसता है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कहने लगते कि पता नहीं मोदी से पब्लिक चिढ़ती क्यों नहीं। आप यह भी देखिए कि अपने बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने किस तरह इंडी गठबंधन को शौक पे शौक दिया। बिहार में गया जी में पीएम मोदी जिस मंच से आरजेडी पर निशाना साध रहे, उसी मंच से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई, जिससे आरजेडी को झटका लगने वाला है। पीएम मोदी की जनसभा में आरजेडी के 2 विधायक भी शामिल हो गए और उन्होंने मंच भी साझा किया। नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर मंच पर मोदी का अभिवादन कर रहे थे। और देखिए पीछे चेहरा दिख रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही आरजेडी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के ये दोनों विधायक जल्दी ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बिहार में इंडी गठबंधन को झटका देने के बाद पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर गए। पीएम मोदी ने कोलकाता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 3 नए रूट पर मेट्रो ट्रेन चलेगी। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। टीएमसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के लोगों के कथित उत्पीड़न के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए सीएम ममता शामिल नहीं। बीजेपी शासित राज्यों में घुसपैठियों के बाहर करने का अभियान चल रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि इसकी आड़ में बीजेपी अपने राज्यों में बसे, अपने शासित राज्यों में बसे बंगाल के लोगों को टारगेट कर रही है। हालांकि आज पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना ही होगा। इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल